आज हम लोग भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। झीलों से प्रश्न निरंतर परीक्षाओं में स्टैटिक जीके के पोर्शन से बनते रहते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे शुरू करते हैं। प्रश्न के साथ साथ हम लोग कोई स्टेट आएगा जिस स्टेट में आपकी झील होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग उसको नोट करिएगा। तो देखो पहला यहाँ पे प्रश्न है कि लोकटक झील कहाँ है। पहला प्रश्न आपका है कि लोकटक झील कहाँ है। लोकटक झील आपकी है मणिपुर में। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की जो आपकी राजधानी वो इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी इम्फाल है। इसका गठन हुआ था आपका, मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। और इसके जो गवर्नर हैं, यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल आपके हैं नजमा हेमतुल्ला। गवर्नर नजमा हेमतुल्ला हैं। राज्यपाल आपके एन वीरेंद्र सिंह हैं जो कि भाजपा से बिलोंग करते हैं। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो मणिपुर उच्च न्यायालय यहाँ पर है। विधानसभा की आपकी यहाँ की 60 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है। तो गोविंद सागर झील आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है और इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं, पहली राजधानी शिमला, दूसरी राजधानी है धर्मशाला। यहाँ पे आपके 12 ज़िले हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी भाषा बोली जाती है। इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ था। 25 जनवरी 1971। राज्यपाल आपके जयराम ठाकुर हैं जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। और विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानमंडल में यहाँ पे जो विधानसभा की 68 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीट, राज्यसभा की आपकी 3 सीटें हैं और लोकसभा की 4 सीटें यहाँ पर हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और यहाँ पे जो आपका हाई कोर्ट है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है। तो जो भारत में विशालतम लैगून है यहाँ पे वो कोलेरू लैगून है। भारत में विशालतम लैगून जो आपका है वो है कोलेरू लैगून। ठीक है, कोलेरू लैगून। अगले प्रश्न की बात करते हैं कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है। तो कोलेरू झील आपकी है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की आपकी जो राजधानी है वो विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश देखिए भारत का एक ऐसा राज्य बन गया है कि जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। पहली राजधानी यहाँ की विशाखापट्टनम है, दूसरी राजधानी कुरनूल अमरावती है। ठीक है, कुरनूल है और तीसरी राजधानी अमरावती है। अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था और भाषा के आधार पर गठन होने वाला ये पहला राज्य है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था पहली बार। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ की राजधानी की बात कर लिए हैं और भाषा यहाँ पे तेलुगु भाषा बोली जाती है। गवर्नर आपके यहाँ पे हैं भूषण सिंह, है ना, विश्व भूषण सिंह यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल। और आपके जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं जो कि कांग्रेस से हैं। विधानमंडल यहाँ पे द्विसदनात्मक है। ठीक है, अगर विधानमंडल द्विसदनात्मक है तो यहाँ पे विधान परिषद की सीटें हैं और विधान परिषद की जो आपकी 58 सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी सीट हैं। विधान परिषद की 58 सीटें हैं। 58 सीट विधान परिषद की आपकी 58 सीट है। और यहाँ पे अगर हम लोग विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 176 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की आपकी 25 सीटें यहाँ पर हैं। और अगर हम लोग यहाँ के हाई कोर्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट यहाँ पर है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है। तो पुलिकट झील आपकी है तमिलनाडु में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तो तमिलनाडु की जो राजधानी आपकी है वो चेन्नई है।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और यहाँ पे जो अगर हम लोग सबसे बड़े शहर की बात करते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर भी चेन्नई शहर है। और यहाँ पे अगर हम लोग ज़िलों की बात करते हैं तो 32 ज़िले तमिलनाडु में हैं। और तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी, गठन जो हुआ था इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, ठीक है, 1950, 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। अगर हम लोग राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल की बात करते हैं, तो जो यहाँ पे आपके राज्यपाल हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल आपके यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित हैं, बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं। और अगर हम लोग सीएम की बात करते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के, तो आपके के पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन मुख्यमंत्री हैं? के पलानी स्वामी, के पलानी स्वामी, ठीक है, के पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये इसके विधानमंडल की, तो विधानमंडल यहाँ का एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो हैं आपकी, विधानसभा की सीटें आप लोग नोट कर सकते हैं, वो आपकी 235 सीटें हैं विधानसभा की। और राज्यसभा की जो आपकी सीटें यहाँ की हैं वो 18 सीटें हैं। और लोकसभा की सीटों के बारे में बात करते हैं तो 39 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं। हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट यहाँ पे है मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया तमिलनाडु। पुलकट झील आपकी तमिलनाडु में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पुलकट झील एक है, तो देखो पुलकट झील आपकी एक है ना, पुलकट झील आपकी लैगून झील है। कैसी झील है पुलकट झील? पुलकट झील आपकी लैगून झील है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्रकृति झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्रकृति झील कौन सी है? तो ये आपकी वुलर झील है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है वुलर झील के बारे में। तो वुलर झील आपकी मीठे पानी की झील है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपकी है उदयपुर, जिसको डेबर झील कहते हैं। ये उदयपुर में अवस्थित है और इसको डेबर झील भी कहते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है, प्रश्न दूसरा आपका प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत में जो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है वो आपकी है चिल्का झील। चिल्का लेक जो है, चिल्का झील आपकी भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। अगला प्रश्न है कि वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सात ताल झील कहाँ स्थित है? सात ताल झील कहाँ पे स्थित है? तो सात ताल झील आपकी है उत्तराखंड में स्थित है। सात ताल झील आपकी उत्तराखंड में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड जो है आपका, तो आप लोग देख सकते हैं ये है आपका उत्तराखंड, ये है आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड की जो राजधानी आपकी देहरादून है, उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है। सबसे बड़ा शहर भी यहाँ का देहरादून है, सबसे बड़ा शहर भी यहाँ का उत्तराखंड का देहरादून है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो आप लोग देख रहे हैं जनसंख्या का प्रश्न यहाँ से उतना पूछता नहीं है। जिलों की बात करते हैं, उत्तराखंड की आपकी 13 जिले हैं। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से 2002 में 9 नवंबर 2002 में यहाँ उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसको उत्तराखंड का निर्माण किया गया। तो इस तरह से यहाँ के जो जिले हैं आपके 13 जिले हैं। और उत्तराखंड के राज्यपाल की बात करते हैं तो उत्तराखंड के राज्यपाल आपकी बेबी रानी मौर्य जी हैं। और उत्तराखंड के जो आपके सीएम हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, ठीक है। यहाँ पे मुख्यमंत्री की जगह छोड़ दिया गया है। और यहाँ का जो विधानमंडल वो एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें आपकी यहाँ पे 71 सीटें हैं, विधानसभा की 71 सीटें हैं। और राज्यसभा की आपकी 3 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और लोकसभा की 5 सीटें हैं। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय यहाँ पर है। तो उत्तराखंड के जो आपके मुख्यमंत्री वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। तो इस तरह से सात ताल झील जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो आपकी कृत्रिम झील है वो इंदिरा सागर झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी है इंदिरा सागर झील, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो आपकी वुलर झील है,
ठीक है, वूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो खारे पानी की देखिए जो सबसे बड़ी झील वो है सांभर झील। ठीक है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील वो है सांभर झील। ठीक है, और अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15, सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो जो सांभर झील है वो आपकी राजस्थान में स्थित है। सांभर झील आपकी है राजस्थान में स्थित है। तो अब हम लोग थोड़ा राजस्थान के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान की जो आपकी राजधानी है वो है जयपुर। ठीक है, और राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी आपका जयपुर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपकी अशोक गहलोत हैं जो कांग्रेस से हैं, और गवर्नर आपके कलराज मिश्र हैं। विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा सीट यहाँ पर है 200, विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। जो राज्यसभा सीटें यहाँ पर हैं तो राज्यसभा 10 सीटें हैं, राज्यसभा की आपकी 10 सीटें हैं। और अगर हम लोग लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा की आपकी 25 सीटें यहाँ पर हैं। ठीक है, और अगर हम लोग हाई कोर्ट की बात करते हैं जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं तो यहाँ पर है कि राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कोलेरू झील कहाँ स्थित है। तो कोलेरू झील आपकी है आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोलेरू झील। ठीक है, कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में अभी हम लोग बात किए हैं। तो आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री आपके हैं, आंध्र प्रदेश के जो आपके मुख्यमंत्री वो जगन मोहन रेड्डी जो कांग्रेस से हैं। यहाँ के जो गवर्नर आपके हैं भूषण सिंह हैं, मतलब विश्व भूषण सिंह हैं। और राजधानी विशाखापट्टनम, कुर्नूल, अमरावती है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन किए हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ठीक, और विधानमंडल की बात करते हैं तो सदनात्मक है। विधानसभा सीटों की संख्या, विधानमंडल की बात करते हैं तो विधान परिषद होगा 58 सीटें यहाँ की है। विधानसभा की 176 सीटें हैं। राज्यसभा की आपकी 25 सीटें यहाँ पर हैं, और राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें हैं। और यहाँ का जो आपका हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि चिमोली झील स्थित है। तो चिमोली झील जो आपकी है वो सिक्किम में स्थित है ना, कि उत्तरी सिक्किम में आपकी स्थित है। चिमोली झील उत्तरी सिक्किम में स्थित है। ठीक है, चिमोली झील उत्तरी सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। जो सिक्किम राज्य का गठन हुआ था वो आपका 10 अप्रैल 1975 को सिक्किम का क्या हुआ था, गठन हुआ था 10 अप्रैल 1971 को। और यहाँ की जो आपकी राजधानी वो गंगटोक है। सिक्किम की जो राजधानी वो क्या है, वो है आपकी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, और यहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, सिक्किम के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रेम सिंह तंगमा। ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं आपके प्रेम सिंह तंगमा। और सिक्किम के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके गंगा प्रसाद। सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, है ना, गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं, गंगा प्रसाद जी। ठीक है, और ये एक सदनीय है। विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पे विधानसभा सीटें 32 सीटें हैं। ठीक है, और लोकसभा सीटों की बात कर 1 है। राज्यसभा सीटों की बात करते हैं तो वो भी आपकी 1 है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि शालीमार और निशांत बाग किस झील के किनारे स्थित है। तो आपकी ये डल झील के किनारे आपका शालीमार और निशांत बाग आपका स्थित है। शालीमार और निशांत बाग डल झील के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ज्वालामुखी सागर से बनी, है ना, क्रिएटर झील कौन सी है। ज्वालामुखी सागर से जो आपकी बनी है वो आपकी लोनार झील है। ठीक है, लोनार झील है। अगला प्रश्न है आपका कि उद्दार नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उद्दार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चेम्बरमबक्कम झील से। चेम्बरमबक्कम झील से इसका उद्गम होता है। किसका उद्गम, उद्दार नदी का उद्गम होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है। देखो, तुलबुल परियोजना से भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया है कि तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना आपकी वूलर झील पर स्थित है। तुलबुल परियोजना आपकी वूलर झील पर स्थित है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह से स्टैटिक जीके की वीडियो बराबर अपलोड होती रहती हैं। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो निरंतर आपको वीडियो ऐसे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो
दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।